ग्वालियर में सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल देखने को मिली है। 90 साल की बुजुर्ग महिला की मौत के बाद उसे अपनों ने ही नहीं बल्कि एक मुस्लिम परिवार ने कंधा दिया है। कोई बेटा नहीं था, इकलौती बेटी थी, इसलिए बेटी ने मुखाग्नि दी। इतना ही नहीं बताया जा रहा है कि पिछले 8-9 महीने से मुस्लिम परिवार बुजुर्ग बीमार महिला की तीमारदारी भी कर रहे थे। जी, एक अम्मा थी, हम बुआ बुआ कहते थे और इनकी कोई औलाद भी नहीं है, एक बच्ची है उनकी लड़की। तो क्या है, उनके भैया की औलाद थी, वो क्या ड्रिंक व्रिंक करते थे तो उनने इनको निकाल दिया था। तो वो हमारे घर पे आई थी रोती हुई, तो हमने उनका क्या है इधर एक झोपड़ी बना दी थी। झोपड़ी बनाने के बाद वो एक गिर भी गई थी, तो चोट आई थी, चोट में हाथ फ्रैक्चर हुआ था। तो मैंने एम्बुलेंस के माध्यम से हजीरा हॉस्पिटल ले गया था, प्लास्टर चढ़वाया था। फिर बेटी को बुलाया, बेटी ने भी उनकी केयर कम से कम 8 महीने से की। कल उनका देहांत हो गया। देहांत होने के बाद उनके पास कोई औलाद तो थी नहीं, एक बेटी थी, तो बेटी ने उनको मृत्यु मतलब वो दिया था उनको अग्नि, और हम लोगों ने कंधा दिया था। मकरोनिया थाना क्षेत्र में दीनदयाल नगर स्थित एक मकान में चल रहे एक स्पा सेंटर पर पुलिस ने छापा मारा है। पुलिस को यहां अश्लीलता फैलाने की शिकायतें मिली थी और पुलिस ने मौके से 2 युवक और 5 युवतियों को हिरासत में लिया है। वहीं पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। ये काफ़ी दिन से ये स्पा सेंटर में शिकायत देह व्यापार संबंधी शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जो आज महिला थाना प्रभारी और थाना मकरोनी की टीम संयुक्त जाकर कार्रवाई की है, जहाँ पे ये कुछ लड़की है और दोनों उसके संचालक को लेके आए हैं। ठीक है, तो केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने जदयू नेता शरद यादव को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है। जहां शरद भाई एक समाजवादी नेता थे, पिछड़ों के लिए वो हमेशा लड़ते थे। जबलपुर से साथ राजनीति उन्होंने शुरू की थी। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं पर संबंध मित्रवत थे। पूरा कल रात एक दुखद सूचना मिली थी। छात्र राजनीति से राष्ट्रीय दलीय राजनीति तक एक 5 दशकों से ज़्यादा का सफ़र जिनने पूरा किया संसदीय जीवन का, ऐसे समाजवादी नेता आदरणीय शरद भाई नहीं रहे। शरद भाई एक समाजवादी नेता थे। पिछड़ों के लिए वो जीवन भर बोलते रहे, उन अधिकारों के लिए लड़ते रहे। हमारे वैचारिक मतभेद होने के बावजूद भी हमारा उनसे संबंध रहा है, और चूँकि हम उसी जबलपुर से हमने भी छात्र राजनीति शुरू की थी, तो वैचारिक मतांतर हो सकता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि एक बहुत बड़ी क्षति है। एक मध्यवर्गीय परिवार में पैदा हुए शरद भाई, जिनने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार 3 राज्यों से संसद में प्रतिनिधित्व किया, ये अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है। और इसलिए मैंने देर रात ही ट्वीट करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित की थी। मैं अपनी तरफ से उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और जो शोक संतप्त परिवार है, ईश्वर से संबल दे, ये प्रार्थना करता हूँ। बाबई नरसिंहपुर जिले से बहुत दूर नहीं है, इसलिए छात्र जीवन हो या क्षेत्र का सवाल हो, हम निकट थे, इस बात का हमें गर्व है। नवगठित नगर परिषद डोला में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए भूमि हेतु आ रही समस्या के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया। कॉलेरी प्रबंधक को समस्या से अवगत कराया गया। उन्होंने समस्या को लेकर उचित आश्वासन दिया है और जल्द से जल्द पात्र हितग्राहियों को आवास मिल सके, इस विषय पर सार्थक चर्चा की। इसके विकास कार्यों को गतिशीलता प्रदान की जा सकती है। नगर परिषद डोला में 681 हितग्राही ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना BLC घटक के अंतर्गत आवेदन दिए थे नगर परिषद को, और उनको प्रधानमंत्री आवास योजना BLC घटक के अंतर्गत लाभान्वित किया जाना है। किंतु परीक्षण के परिप्रेक्ष्य में पाया गया कि उक्त भूमि SECL द्वारा अधिग्रहित है। तदनुसार राजस्व, नगर परिषद और हमारे नगर परिषद के अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, समस्त परिषद पदाधिकारी और SECL के अधिकारियों के साथ में बैठक आहूत की गई थी, ताकि एक निर्णय निकल सके और हम पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ प्रदान कर सकें। इसी संबंध में बैठक का आयोजन किया गया था, और इस संबंध में SECL के अधिकारियों द्वारा कहा गया है कि इसमें जो भी समुचित कार्रवाई हो सकेगी वो हम करेंगे।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करने के मामले में विरोध शुरू हो चुका है। ग्वालियर में किरार और ओबीसी महासभा ने सड़क पर उतरकर विरोध जताया है और एसपी को ज्ञापन देकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। ये आज यहाँ पर कार्यालय में आकर किरार समाज और अन्य समाजों ने एक ज्ञापन दिया है, जिसमें एक समाज द्वारा जो एक वीडियो वायरल किया गया है, जिसमें कि बहुत ही आपत्तिजनक रूप से गाली गलौज की जा रही है। तो इस पर इन्होंने कार्रवाई की मांग लेते हुए एक ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन को मेरे द्वारा यहाँ अपराध शाखा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को दे दिया गया है और वीडियो इसमें देख के और इसमें हम वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। मैं डॉक्टर गुलाब सिंह किरार, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय किरार क्षत्रिय महासभा। जो भी कृत्य इस तरह का हुआ है हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह खिलाफ और ओबीसी के खिलाफ, जो भी इस तरह की गाली गलौज की है, भविष्य में क्या पहले भी हमने कभी अपने जीवन में इस तरह की बदतमीजी और इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करते। कोई भी राजनीतिक पार्टी इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करता, लेकिन हमारे ओबीसी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, किरार समाज के हमारे शिरोमणि शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ ये सब कुछ शब्द बोले हैं जो कि हम अपनी जबान से बोल भी नहीं सकते। शहर के नामी स्कूल में 3 साल की मासूम बच्ची की स्कूल प्रबंधक के ही रिश्तेदार ने पिटाई की है। जैसे ही बच्ची के परिजनों को इस पूरे घटनाक्रम का पता चला तो वो मासूम बच्ची को लेकर महिला पुलिस थाने पहुंची, जहां पर उन्होंने पूरा घटनाक्रम बताया और बच्ची को एमएलसी के लिए जिला अस्पताल लेकर आए। एमएलसी होने के बाद परिवार वालों ने एमएलसी पर असंतुष्टि जताई। जैसे ही शहर के लोगों को इस पूरी घटना की जानकारी प्राप्त हुई तो उन्होंने एसपी ऑफिस और जिला अस्पताल के सामने जमकर नारेबाजी की। इसके बाद एडिशनल एसपी ने फिर से एमएलसी करवाने की बात कही। मेरी 3 साल की गुड़िया है, श्री नरसिंह पब्लिक स्कूल में पढ़ती है। आदर्श कॉलोनी में है स्कूल, पराटकर हॉस्पिटल के पीछे। कल बच्ची स्कूल गई थी, उसके साथ कोई महेंद्र नेमा करके है, जिसने बच्ची को कुछ ऐसा जगह गुप्त जगह पे मारा है। क्या बच्ची बहुत डरी हुई है, अभी बहुत परेशान मेरी गुड़िया। कुछ इंसाफ मिलना चाहिए, मैं ये चाह रहा हूँ। ये स्कूल के लोग आए थे, परिजन आए थे, इनकी बच्ची के वहाँ किसी ने छेड़छाड़ की हुई है, उसकी रिपोर्ट थाने पे कर ली गई है। किंतु ये लोग अभी उस एमएलसी से संतुष्ट नहीं है। इनका कहना है कि हमारी बच्ची के साथ दूसरी घटना हुई है, तो संबंधित महिला डीएसपी को दोबारा से उसकी बच्ची के एमएलसी करने के लिए बोला गया है। इनका कहना है कि बच्ची को बुखार भी आ रहा है और उसी से। करणी सेना के सीएम शिवराज सिंह चौहान को अपशब्द कहने के मामले में मुरैना में नाराज किरार समाज और पिछड़ा वर्ग संगठन ने शहर की सड़कों पर उतरकर रैली निकाली और जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें सीएम को अपशब्द कहने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की गई है। आप लोगों ने रैली निकाल के ज्ञापन सौंपा है, क्या है मामला? आज हमारे मध्य प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री किरार रत्न माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के खिलाफ जो करणी सेना ने जो अभद्र गालियां दी हैं, उनके खिलाफ हमारा ओबीसी समाज और किरार समाज मुरैना का आज यहाँ पर जो ज्ञापन दिया है, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए और करणी सेना पर बैन लगाया जाए। अगर ये कार्रवाई प्रशासन नहीं करता है तो मुरैना का किरार समाज इसके आगे बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ेगा और भूख हड़ताल, और ओबीसी पूरा समाज, एसटी एसटी पूरा समाज अब किरार समाज के साथ है और हम आगे बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। बुरहानपुर में फर्जी नामांतरण मामले में शामिल एक आरोपी के अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। कलेक्टर भव्या मित्तल के निर्देशों पर शहर के हमीदापुरा क्षेत्र में तहसीलदार और टीआई की मौजूदगी में फर्जी नामांतरण में लिप्त युवक के अवैध निर्माण की टीन शेड और दुकान को जेसीबी से ध्वस्त किया गया है। एसडीएम दीपक चौहान ने बताया कि युवक ने अतिक्रमण कर बिना अनुमति के निर्माण कार्य कराया था। इनके जो मोहम्मद असलम थे, इनके द्वारा जो वहाँ पर स्ट्रक्चर तैयार किया गया था वो एक्चुअल में पंचायत की उसमें परमिशन नहीं थी और दूसरा इंक्रोचमेंट में भी आ रहा था और साथ ही जो पीडब्ल्यूडी का रोड निकला हुआ उस रोड की परिधि में भी वो आ रहा था।
तो इसी के साथ ही फिर यहाँ जो इंक्रोचमेंट था उसका तो पंचायत की तरफ से नोटिस वगैरह जारी करके उसमें आज अतिक्रमण हटाया गया। खबर डिंडौरी से, जहां कलेक्टर विकास मिश्रा ने जिले को अभावग्रस्त घोषित कर नर्मदा नदी के जल से सिंचाई और औद्योगिक या अन्य कृषि कार्य के उपयोग में प्रतिबंध लगा दिया है। बिना अनुमति के नर्मदा नदी के जल का उपयोग करने पर 2 साल का कारावास या फिर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। कलेक्टर विकास मिश्रा के मुताबिक नर्मदा नदी में बने स्टाफ डेमो के जलभराव क्षेत्र से नदी के दोनों तटवर्ती क्षेत्रों के किनारों पर नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों द्वारा कृषि कार्य के लिए नदी से पानी सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे नर्मदा नदी का जलस्तर तेजी के साथ कम हो रहा है। इसके कारण भविष्य में पेयजल का संकट खड़ा हो सकता है। ग्वालियर जीवाजी विश्वविद्यालय में एनएसयूआई और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प देखने को मिली है। कार्यकर्ताओं के बीच जमकर बहस हुई। वहीं जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया है। वहीं इस मामले में कुलपति ने दोनों ही छात्र संगठनों से मिलने के बाद घटना की जांच के आदेश दिए हैं। विद्यार्थी परिषद के द्वारा स्वावलंबी भारत को लेके के विषय पे भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। तो आम छात्र आज यहाँ पे आए हुए थे। हम हमारा मतलब एबीवीपी का और कुलपति महोदय का साधुवाद करने कि जो भी विद्यार्थी परिषद के द्वारा आयोजन किया जा रहा है विश्वविद्यालय में, इस प्रतियोगिता के माध्यम से छात्र छात्राओं को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और बहुत कुछ सीख पा रहे हैं वो, इसलिए ये लोग साधुवाद करने आए थे। लेकिन यहाँ पे एनएसयूआई के गुंडे, क्योंकि छात्र नहीं है ये लोग, गुंडे हैं, कोई भी लोगों में से विद्यार्थी नहीं है ना, तो ये लोग आके हमारी छात्राओं के साथ बदतमीजी कर रहे थे, हाथ पैर पकड़ रहे थे, उनको गाली गलौज कर रहे थे, उनको मारपीट कर रहे थे। इसके ऊपर ये हमारा कार्यकर्ता है, इसके ऊपर गमला फेंक के मारा है, इसको गमला तोड़ा। खबर इटारसी से है, जहां जवानी उप स्वास्थ्य केंद्र के बाहर एक मासूम कपड़े में लिपटा हुआ मिला है। जानकारी पर पहुंचे अस्पताल के स्टाफ ने मासूम को अपने कब्जे में लिया और पुलिस को इसकी जानकारी दी है। आज सुबह करीब 4-5 बजे जमानी उप स्वास्थ्य केंद्र से सूचना प्राप्त हुई थी कि कोई नवजात शिशु बालक को स्वास्थ्य केंद्र के बाहर छोड़ गया है। तत्काल पुलिस पर मौके पर पहुंचकर वहां जाकर वैधानिक कार्रवाई के लिए जमानी उप स्वास्थ्य केंद्र की ओर से जो है रिपोर्ट दर्ज कराई गई और मामला पंजीबद्ध किया गया। जो शिशु था वो पूर्णतः स्वस्थ है और उसको इटारसी अस्पताल में चिकित्सा सुविधा हेतु भेजा गया है और वहाँ उसका उपचार चल रहा है। बालक स्वस्थ है पूर्णतः और हत्या के खिलाफ जो है थाना पथरोटा में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया।